हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स का जो एक चैप्टर है आपका सेंटर ऑर्बिट, वो हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट, पोलर फॉर्म और सेंटर फोर्स क्या होता है, सेंटर ऑफ फोर्स क्या होता है, सेंटर ऑर्बिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है। DDU GK एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, DDU GK एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 15, 16 और 18 आई थिंक आप मैच कर लीजिएगा, अपने अनुसार से आप मैच कर लीजिएगा। 15, 17, 18 ऐसे ही क्वेश्चन ये इसके पूछे गए हैं, ठीक है। 15, 16, 17, ठीक है। तो आप इसको एक बार अपने अनुसार से मैच कर लीजिएगा। बाकी अदर यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो एक बार अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा। सेंटर ऑर्बिट, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो सेंटर ऑर्बिट की डिफिनेशन आप जान चुके हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म क्या होता है सेंटर ऑर्बिट का, वो भी बात जान चुके हैं आप। देखिए आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म। व्हाट इज पेडल फॉर्म? पेडल फॉर्म क्या होता है? पेडल फॉर्म आपको उसमें पोलर फॉर्म में आर थीटा के रूप में कोऑर्डिनेट था। हाँ, यहाँ पर क्या था, पी और आर के फॉर्म में होगा। जैसे कॉलिंग मतलब कोई हमारे पास ये कर्व है और ये यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या लेते हैं, पी लेते हैं। जैसे हमने कर्व यहाँ ड्रा किया, पी पॉइंट पार्टिकल पी ले लिया और इसका जो डायरेक्शन है एक फिक्स पॉइंट कहाँ, ओ की तरफ इसका डायरेक्शन है, यानी ये वो हमारा क्या है, पोल है, ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक्स है, इनिशियल लाइन है, ठीक है। तो पोलर क्वाड्रेंट में अगर इसका रेडियस वेक्टर आर है, एंगल थीटा है, तो इसको हमने पी और आर थीटा क्वाड्रेंट दिया था, नाम दिया था। और यहाँ पर जो ऑसिलेशन वर्क कर रहा था रेडियस वेक्टर के जस्ट अपोजिट, वो हमारा क्या था, कैपिटल एफ था। अब देखिए हमें क्या निकालना है, पेडल फॉर्म में निकालना है। तो पेडल फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, एक पार्टिकल के जस्ट टेंजेंट आपको ड्रा करना पड़ेगा। टेंजेंट सही से बना लीजिएगा आप, ठीक है। और इस ओरिजिन के जस्ट परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर। और ये पॉइंट अगर नाम दे दें हम कैपिटल एम, और इसका जो लेंथ है ओरिजिन से इस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो इसका लेंथ है वो स्मॉल पी है। तो पेडल फॉर्म क्या हो जाएगा, पी कामा आर, यानी इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो स्मॉल पी कामा आर हो जाएगा। अगर पार्टिकल का नाम हम यहाँ पर अगर पी के अलावा क्यू ले ले तो पोलर पेडल फॉर्म में कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी कामा आर। तो उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड करने हैं। एक्चुअली में करने क्या वाले हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक रिजल्ट हमने पढ़ा है, पी और आर में एक रिलेशन होता है, उसी का यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट पेडल फॉर्म फाइंड करने वाले हैं। वो रिलेशन आपको एक बार थोड़ा सा रिमेंबर रखना है, 1/p का स्क्वायर 1/r का स्क्वायर प्लस 1/r के पावर 4 और डी थीटा डिवाइड बाई डी आर। ये जो रिलेशन है आपका डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर होता है, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये जो पेडल फॉर्म पी और आर में जो डिफरेंशियल कैलकुलस का एक रिजल्ट है, रिलेशन है, इसी के रिलेशन के अकॉर्डिंग, इसी रिलेशन से हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट पेडल फॉर्म हम फाइंड करने वाले हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पी है, और उस पॉइंट क्यू तक इसका जो रेडियस वेक्टर आर है। तो पेडल फॉर्म में डिफरेंशियल कैलकुलस का एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है 1/p का स्क्वायर, p हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पोल से, एंड आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 ब्रैकेट में डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इसी रिजल्ट से हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट पेडल फॉर्म फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। पेडल फॉर्म क्या होता है, जो जिस भी पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग पेडल फॉर्म को निकालना है उसके जस्ट टेंजेंट ड्रा करेंगे
और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा स्मॉल p होगा। और ये आपको पता ही है क्या होता है, रेडियस वेक्टर क्या है, r है। तो p का r ही हमारा क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट जो है पेडर फॉर्म कहलाता है। यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है p और r में क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है सेंटर ऑर्बिट का। पिछले लेक्चर में जब सेंटर ऑर्बिट का आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था पोलर फॉर्म में, उसमें r थीटा में निकाला था, तो ये आपको पेडर फॉर्म में फाइंड करना है। चलिए हम इसका देखते हैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेंटर ऑर्बिट का है पेडर फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे। डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये जो रिजल्ट है ये आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है। ये रिजल्ट है जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर p है और उस पोल से उस पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर स्मॉल r है, तो एक डिफरेंशियल कैलकुलस का एक रिजल्ट होता है या रिलेशन बोल सकते हैं 1/p² = 1/r² प्लस 1/r के पावर 4 dr/dt का होल स्क्वायर। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप पेडर फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पेडर फॉर्म किसी भी पार्टिकल का सेंटर ऑर्बिट में कैसे फाइंड करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट पेडर फॉर्म। सबसे पहले कोई भी पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा था इस कर्व पे, ठीक पे, तो कुछ पॉइंट का पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है, p r, θ होगा। और इसका जो फिक्स पॉइंट की तरफ जिसका डायरेक्शन है, अगर फोर्स लग रहा है तो उसका एक डायरेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट O यानी पोल पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये r है तो p r, θ हो जाएगा। इसका ऑसिलेशन जो है इसका जस्ट रेडियस वेक्टर के अपोजिट वर्क कर रहा है तो उसका ऑसिलेशन f हो जाएगा। पेडर फॉर्म में जस्ट उस पार्टिकल के हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया, ये आपका टेंजेंट हो गया। और ओरिजिन से यानी पोल से इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा करेंगे तो उसका हमने नाम दे दिया कैपिटल M, ठीक है। तो ये जो लेंथ है आपका, ये हमारा स्मॉल p है और ये हमारा रेडियस वेक्टर क्या है, r है। तो यही जो हमारा p और r में रिलेशन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट पेडर फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट द पाथ in small p and r for a particle moving in plane with oscillation capital F which is directed toward a fixed point O। एक फिक्स पॉइंट O की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। For any curve if small p a length of perpendicular, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, perpendicular from tangent at p r, θ, मतलब जो आपके टेंजेंट्स ड्रा करेंगे उसके O से, मतलब पोल से जस्ट परपेंडिकुलर p लेंथ का एक टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, ठीक है। किसी भी कर्व के वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, पार्टिकल यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो, ठीक है। तो देन वी हैव एक रिजल्ट होता है 1/p² = 1/r² प्लस 1/r के पावर 4 dr/dt का होल स्क्वायर। इसको करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको पहले बता दिया गया है p और r में एक रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, u बराबर r पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, u बराबर r। इसको डिफरेंशिएट कर, u बराबर r को थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो du/dθ = -1/r² dr/dθ इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा आपका। अब इसका क्या कर दीजिए, इक्वेशन 2 का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो du/dθ का होल स्क्वायर = 1/r के पावर 4 dr/dθ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां तक आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहां से dr/dθ की वैल्यू निकाल के यहां पुट करना है और r के जगह पे, यहाँ r² के जगह पे हम u² रख देंगे। तो फ्रॉम 1 यहाँ पर देखिए, फ्रॉम 1/r² के जगह पे u²। और जब यहाँ पर dr/dθ के वैल्यू यहाँ से निकलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, r के 4 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/p² = u² प्लस du/dθ का होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब अगेन क्या कर रहे हैं, इसको, इस इक्वेशन 3 को थीटा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, यहां तक क्लियर है।
कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक यहाँ तक। उसके बाद अब यहाँ थीटा के एस्पेक्ट में ड्यूटी करेंगे तो देखिए ये पी स्क्वायर, आपको डिफ्रेंसिएशन आता होगा तो ये लाइन आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पी स्क्वायर है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो पी के पावर माइनस होगा और उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2 डिवाइड बाई पी क्यू डी पी अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2u डी यू अपॉन डी थीटा प्लस इसका आगे 2 आगे आएगा तो 2 डी यू अपॉन डी थीटा इंटू एक बार और डी यू अपॉन डी थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2 सब में है तो 2 से सब में डिवाइड कर दीजिए तो 1 बाई माइनस पी क्यू, ठीक है, डी पी अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी यू अपॉन डी थीटा और इसमें कॉमन जब लेंगे तो u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। और ये इक्वेशन आपको याद है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट पोलर फॉर्म में आपको बताया गया था। ये देखिए यहाँ पर आपको मेंशन भी किया गया है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपको पुटअप कर देना है। यहां से आप डी पी अपॉन डी थीटा को लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा। आर डी आर ऐसा डी आर कैंसिल हो जाएगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इसकी वैल्यू डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू हम निकाले हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं, यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया, यहाँ से इसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई पी क्यू डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर एफ डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब अगेन आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू 1 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर, यू स्क्वायर मिल जाएगी। तो वो यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वायर को आप यू स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ इक्वल टू मिलेगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू डी पी अपॉन डी आर। और यही हमारा क्या है, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म। यही आपका क्या है, आपका यही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पेडल फॉर्म है, सेंटर ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई भी कहीं भी इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आपको क्लियर कर दिया जाएगा डाउट। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लिए, जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं सेंटर ऑर्बिट, यानी जो हमने अभी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट, उसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। आपको 2 डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिया गया, आप क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसके बेस पे आपको आपके बुक में बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया भी है, कई बार आया हुआ है। देखिए फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, क्या बोला गया, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स इफ द पाथ ऑफ पार्टिकल इज क्या दिया इसमें, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। मतलब सेंटर ऑर्बिट दिया है, यहाँ ये क्या है, ये पाथ का पार्टिकल है तो क्या है, सेंटर ऑर्बिट तो दिया है ना, ये क्या हमारा सेंटर ऑर्बिट दिया है। और ये किस में है, ये आर और थीटा में है, क्या है, थीटा में। इसलिए हम पोलर फॉर्म वाला जो सेंटर ऑर्बिट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया था हमने, वही अप्लाई करें, क्योंकि आर और थीटा में है। हाँ, आपको लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, मैं बता दूं ये क्वेश्चन डीडू जीकेपी में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। एक इसमें जनरल है, यानी यहाँ पर आर के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन कॉस एन थीटा। अगर आप वो कर लेते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बाकी सेम है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो द गिवन पाथ इज आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये हमारी पाथ गिवन है। हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, 1 बाई क्या होता है, यू होता है। तो पुट कर देंगे यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई यू स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को क्या करना है, लॉग बोथ साइड लेके डिफरेंशिएट करना है। मैं आपको बता दूं निकालना क्या है,
प्रोपोर्शनल टू जो उसका रेडियल वेक्टर है पार्टिकल का, हाँ वो कितना आएगा, है ना। ला ऑफ फोर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लॉग हमने ले लिया, तो लॉग लेंगे तो यहाँ पर 2 log u 2 log a log cos 2 थीटा log 1 की वैल्यू 0, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2u log u का 1/u हो गया, 2u du अपॉन डी थीटा, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो du अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो u इंटू tan 2 थीटा आएगा, और ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास सेंटर ऑर्बिट का जो दिया है, सेंटर ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसमें देखिए यहाँ पर ड्यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू tan 2 थीटा का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा। आप निकालिएगा यहाँ पर u इंटू tan स्क्वायर tan 2 थीटा 2u इंटू सेक स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ से निकालने के बाद अब यहाँ बोथ साइड क्या कर देंगे हम, इस बोथ साइड दोनों में हम u को ऐड कर देंगे, यहाँ भी ऐड किया गया है, यहाँ भी ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब सेक स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। यहाँ से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1/sec cos 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा, क्या मिल जाएगा, सेक 2 थीटा मिल जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u स्क्वायर a स्क्वायर, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर है तो वैल्यू भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा u प्लस डी यू, यहाँ से u प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी 3a के पावर 4 u के पावर 5। बट हम जानते हैं 1/f डिवाइड बाई यू एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इसकल टू u प्लस d2 u अपॉन डी थीटा का होल डी थीटा स्क्वायर। अब ये आ चुका हमारा 3a के पावर 4 u के पावर 5। अब यहाँ से इसकी भी वैल्यू को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह फिजिकल टू मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा 3h स्क्वायर a के पावर 4 u के पावर 7, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, आपका एक कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल में यूज कर सकते हैं। इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा यह प्रोपोर्शनल टू, हमने u के पावर 7 को लिख दिया 1/r के पावर 7, कोई दिक्कत नहीं है, इससे चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ से यह प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r के पावर 7, यानी जिसका जो लॉ ऑफ फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियल वेक्टर के पावर रेडियस वेक्टर के पावर 7, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टॉप करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और आपके बुक में एग्जाम्पल होंगे इस टाइप के कोर्स जिसमें लॉ ऑफ फोर्स पूछा गया होगा और एक्सरसाइज में दिया होगा, तो इसको आप करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।